जैसे जैसे देश में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे लोग भी इनके ऑप्शंस ढूंढने लगे हैं। इसी बीच पिछले दिनों ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर श्री नितिन गडकरी एक हाइड्रोजन कार से संसद भवन पहुंच गए। आइए अंदर की बात की इस एपिसोड में हम जानते हैं हाइड्रोजन फ्यूल होता क्या है और कैसे काम करता है। दरअसल श्री नितिन गडकरी जिस कार से संसद भवन पहुंचे उसे हाइड्रोजन बेस्ड फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल कहते हैं। ये भी एक तरीके का इलेक्ट्रिक व्हीकल ही है। इसमें भी इलेक्ट्रिक मोटर लगा होता है, मगर ये हाइड्रोजन फ्यूल यानी H2 फ्यूल से चलता है, जो पर्यावरण के लिए अच्छा माना जाता है। साथ ही इसे सिर्फ 5 मिनट में रिफिल किया जा सकता है, जबकि एक इलेक्ट्रिक गाड़ी के बैटरी को फुल चार्ज करने में लंबा वक्त लग जाता है। नितिन गडकरी जी ने जिस गाड़ी का इस्तेमाल किया उसमें एक फ्यूल सेल, 3 हाइड्रोजन टैंक और 1.24 किलोवाट की लिथियम आयन बैटरी पैक है। साथ ही इसमें 182 हॉर्स पावर का एक इलेक्ट्रिक मोटर भी लगा हुआ है। हाइड्रोजन बेस्ड गाड़ियों में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं। गाड़ी में लगी फ्यूल सेल टैंक से हाइड्रोजन लेती है और हवा से ऑक्सीजन लेती है और इनके मिक्सचर से पैदा हुए केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलती है। इस प्रोसेस में बहुत कम समय लगता है। इसे देखते हुए सरकार ग्रीन हाइड्रोजन बनाने वाली कंपनियों को इंसेंटिव देने का प्लान कर रही है। वहीं इस साल के बजट में भी ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी को शामिल किया गया है। अब जानते हैं हाइड्रोजन बेस्ड फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल के फायदे क्या हैं। पहला फायदा तो ये कि इससे पोल्यूशन नहीं होता है। दूसरा, हाइड्रोजन फ्यूल सेल में इस्तेमाल किए जाने वाले हाइड्रोजन के सप्लाई में कमी होने का डर नहीं है, क्योंकि पानी से हाइड्रोजन का निर्माण किया जाता है और मैकेनिक भाई तो जानते ही हैं कि धरती की सतह का 70% पानी है। तीसरा ये कि फुल रिफिल होने के बाद हाइड्रोजन कार 600 किलोमीटर तक की रेंज दे सकती है। चौथा, इसे रिफिल करने में उतना ही वक्त लगता है जितना कि पेट्रोल या डीजल को रिफिल करने में लगता है। अगर इतने सारे फायदे हैं तो अब तक दुनिया भर में हाइड्रोजन कार की भरमार हो जाती। तो ऐसा कौन सा फैक्टर है कि वो हाइड्रोजन कार को सड़कों पर दौड़ने से रोक रही है? पहला, हाइड्रोजन एक बहुत तेज फ्लेमेबल एनर्जी है जिसे कंट्रोल करके रखना बहुत मुश्किल है। दूसरा, देश में अभी इक्के दुक्के ही फ्यूल पंप हैं जहां हाइड्रोजन फ्यूल रिफिल किया जाता है। ऐसे में फिलहाल कुछ समय तक इसके चलन बढ़ने की गुंजाइश नहीं दिख रही है। तीसरा ये इलेक्ट्रिक व्हीकल से भी अधिक कीमत पर उपलब्ध है, जो आम आदमी के पहुंच के रेंज से बहुत बाहर है। ये था हमारा आज का अंदर की बात का एपिसोड, जिसमें आपने जाना हाइड्रोजन बेस्ड गाड़ी की खूबियां और खामियां। अगर आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा मैकेनिक भाइयों तक मैकेनिक टीवी ऐप को शेयर करें। धन्यवाद।